एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2022-23 का, जिसमें समय रहेगा आपका 2.5 घंटे। विषय संस्कृत का देखेंगे हम और पूर्णांक रहेंगे यहाँ पर 50 मार्क्स, 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे आपको, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है मूढ़ कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। आंसर हो जाएगा पाषाण खंडेषु। सेकंड क्वेश्चन है कस्या संग्रहेषु त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्याया। अगला क्वेश्चन है कुत पतित कूर्म गोपालके मारित। आंसर हो जाएगा आकाशत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है श्रीकंठस्य पिता कीदृश आसीत्। आंसर हो जाएगा यहाँ पर समृद्ध। ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन फिफ्थ है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। आंसर हो जाएगा इंग्लैंड देशम। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं, 6 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से आपको दिए गए रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है सेंटेंस हंस्याभाया सह कुर्मो अपि। यहाँ पर आ जाएगा उड्डयति। अहम किंचिदपि न रिक्त स्थानम। यहाँ आ जाएगा वदिष्यामि। ये हित कामनाम सुहृदा वाक्यम न अति भवन्ति। तो यहाँ आ जाएगा अति भवन दिति। एक कुर्म अपि तत्रैव रिक्त स्थानम। क्या आ जाएगा प्रतिवस्ति। अहम आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम रिक्त स्थानम। यहाँ आ जाएगा इच्छामि। वयम गृहम नीत्वा कुर्म। यहाँ आ जाएगा भक्षी याशम। अगला क्वेश्चन थर्ड है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। आपको सही कथन में आम लिखना है और गलत कथन में न लिखना है, यानी असत्य लिखना है, न लिखना है आपको असत्य को। तो देखते हैं यहाँ पर कैच सेंटेंस को। अस्माकम राष्ट्रस्य ध्वजे त्रय विवर्णा सन्ति। आम सही है, 3 रत्नों का है, 3 रंगों का है हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है। ध्वजे हरित वर्ण शांति प्रतीक अस्ति न। हरित वर्ण शांति का नहीं है, वो हरियाली का है, सफेद वर्ण शांति का है। ध्वजी केशर वर्ण शक्ति या सूचक अस्ति। आम शक्ति का सूचक है केशर वर्ण, यानी जो नारंगी कलर होता है। चक्री त्रिशत अरासंति न। चक्र प्रगति घोतकम, प्रगति को दर्शाता है चक्र, तो यहाँ पर आम लिखेंगे, सही है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन यथा योग्यम श्लोकाशाम मेलत। यहाँ पर आपको मेल करना है कैकु खे से। धन धान्य प्रयोगेषु। यहाँ मेल हो जाएगा विद्याया संग्रहेषु च। विस्मयो न ई कर्तव्य। तो यहाँ हो जाएगा बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सद्वीर्वादम मैत्री च नासिद्धि किंची दजा नासिद्धि किंची दाचरते। आहारे व्यवहारम च त्यक्त लज्जा सुखी भवत। अगला क्वेश्चन फिफ्थ है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपके पार्ट से लिए गए हैं, जो कि क्वेश्चन फिफ्थ है। देखिए, त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्। आंसर हो जाएगा धन धान्य प्रयोगे विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता रमाबाई। कुर्मस्य किम नाम आसीत् कंग भृगृग। तुंदिलकस्य उपरि हस्त आवृतीत् तुंदस्य। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता शिव। अशोक चक्रम कस्य घोतकम अस्ति प्रगते। अगला क्वेश्चन 12 है मंजुषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। आपको यहाँ पर जो ब्रैकेट है, उसमें जो बॉक्स है, इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, जिससे आपको ये दी गई रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो एक तरह से यहाँ पर ये कहानी के रूप में दिया गया है। तो हम चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म तस्य वृक्षस्य कोटरे एक सर्प अपि आसीत्। काकानाम अनुपस्थितो सर्प काकानाम शिशुः खादति स्म। जो कौवे के जो शिशु थे, उनको खा जाता था सांप। काका दुखिता आसीन। इस सोच में दुखी रहता था कौवा। तेषु एक वृद्ध काक उपायम अति चिंत्यत।
वक्षस्य समीपे जलाशय आसीत् तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म। शिलायां स्थितं तस्य आभरणम् आदाय एक काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्। राजसेवका काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छन्। तत्र ते तं सर्प च आमारयन्। अतः एवोक्तम् उपायेन सर्व सिद्ध्यति। तो ये उपाय उनका सिद्ध हो गया। तो इस तरह से आपने कंप्लीट कर लिया है इस क्वेश्चन को। 13 क्वेश्चन है यहाँ पर। एक प्रार्थना पत्र गृहे अवकाश कार्यक्रम द्वैस्य अवकाशय स्वीकीय प्रधानाध्यापक से कृते प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायां लेखनीयम। घर पर आवश्यक कार्य के लिए 2 दिन हेतु आपको अवकाश लेना है, संस्कृत भाषा में आपको ये प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं इस प्रार्थना पत्र को। हमने वैसे प्रार्थना पत्र काफ़ी सारे आपके संस्कृत विषय से रिलेट हमारे चैनल पर देख रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर और भी विषय से रिलेट आपको प्रार्थना पत्र मिल जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे आपके आने वाली एग्जाम्स में। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदयपुरम महोदय सविनय निवेदनमस्ति यत् मम गृहे अति आवश्यक कार्य वर्तते, अतोऽहं विद्यालये आगन्तुं न शक्नोमि। अस्मात् कारणात् दिनांक 25/9, आप जो भी डेट को ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उस दिनांक से आपको 2 दिन का अवकाश लेना है। तो उस दिनांक को लिख दीजिए और अगली दिनांक लिख दीजिए। प्रत्यय दिन द्वैस्य अवकाशम दत्वा कृथा कथार्थयन्तु भवन्त। दिनांक लिख देनी है जिस भी डेट को आप ये पत्र लिख रहे हैं। भवताम आज्ञापालक अभिषेक नाम लिख देना है और कक्षा लिख देंगे सप्तम स्वय। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना होता है अपना प्रार्थना पत्र। 14 क्वेश्चन है, निर्देश मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतां कथां पूरित्वा लिखत। आपको मंजूषा यानी ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं उनसे इस जो स्टोरी है इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखते हैं इस स्टोरी को। एक रिक्त स्थानम अस्ति, तो इस तरह से लिखेंगे, एक काक अस्ति सह बहु तृषित सह जलार्थ भ्रमति तदा ग्रीष्मकाल कुत्रापि जलम नास्ति काक बहुदूरम गच्छति तत्र स एक घटम पश्यति। ये कौन सा है? थर्स्टी क्रो, जिसे आप बहुत बार सुन चुके हैं, वही कहानी है ये जिसे संस्कृत में लिखा गया है। काकस्य अतीव संतोष भवति किंतु घटे स्वल्पम एवं जलम। जो घड़ा था उसमें बहुत कम जल था। अस्ति जलम कथम पिबामी, अब जल कैसे पिया जाए। इति काक चिंतति, जो कौवा है वो सोचता है। सह एकम उपायम करोति, उसने एक उपाय सोचा। प्रस्तर खंडान आनयति, जो पास में पत्थर पड़े हुए थे उसने जो कंकड़ है वो उस घड़े में डालने शुरू कर दिए। घटे पूर्यति, जो घड़ा है वो भर गया था कंकड़ों से और पानी जो है, पानी का स्तर ऊपर आ गया था। जलम ऊपरी आगच्छति, तो यहाँ पर वो जो कौवा है वो उसे संतोष हो जाता है, वो उस जल को पी जाता है और उड़ जाता है। काक संतोषेन जलम पीबती ततः गच्छति, तब वह वहाँ से चला जाता है। तो इस तरह से डन होता है आपका ये संस्कृत विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र। उम्मीद है आपको ये प्रश्न पत्र अच्छे से समझ आ गया होगा, आपने साथ के साथ लर्न भी कर लिया होगा। अगर नहीं करा है तो फिर से इस वीडियो को रिपीट कर लीजिए और अपने प्रश्न उत्तरों को अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये प्रश्न पत्र आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसी तरह और भी प्रश्न पत्र देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।